हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक आज बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि बहुत प्रमुख प्रमुख हम लोग जो एमसीक्यू हैं उसे पढ़ेंगे। वैसे इसे लक्षित किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन ये सभी एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए सब के लिए समान रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि और कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है, यदि उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, संरक्षण का पूर्व स्थान है, ठीक है, यानी वन्य जीव संरक्षण से पहले का स्थान इसमें से कौन सा है। सेक्रेड ग्रुप्स, राष्ट्रीय उद्यान, गृह उद्यान या जैव विविधता रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है। तो कौन है, गृह उद्यान। ये वन्य जीव संरक्षण के पूर्व का स्थान, यानी वन्य जीव संरक्षण हो उससे पहले, ठीक है, यानी कि क्या किया, गृह घरों में लोग क्या करते थे, बनाते थे उद्यान, ठीक है, तो ये गृह उद्यान माना जाता है। इसके बाद है, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता होती है। यूरिया, अमोनिया, रॉक फॉस्फेट या पोटास म्यूरेट। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटास म्यूरेट, ठीक है। पोटास जो है वो क्या होता है, ये क्षारीय होता है, तो अम्ल को यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्षारीयता उसकी क्या हो जाती है, अम्लीयता घट जाती है। इनमें से विचार करना है। यह भारत के पूर्वी तट पर है, बिल्कुल। यह विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, यानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहा है। यह भारत के प्रति अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के समीप है, या खारे पानी की झील है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा क्या चीज है, किसकी पुलिकट झील के संबंध में क्या है, यानी कि सत्य है। तो बताएं इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो यह पूर्वी तट पर स्थित है, बिल्कुल पुलिकट स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के समीप है, बिल्कुल है। खारे पानी की झील है, ये बिल्कुल सही है। हमारा डी हो जाएगा, 1 2 3 चारों सही हैं। नाचने वाला हिरन भारत में कहाँ पर पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है। तो नाचने वाला हिरन पाया जाता है मणिपुर में। कौन सा या कौन से राष्ट्रीय विश्व उद्यान विश्व धरोहर में शामिल हैं, ठीक है, तो विश्व धरोहर में शामिल हैं। इनमें ऑप्शंस पे हमको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब आया किसमें, केवलादेव राष्ट्रीय बिल्कुल है, पक्षी विहार, मानस, नंदा देवी जैव रिजर्व, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो क्या है, सब हैं, केवलादेव, मानस भी, नंदा देवी भी, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय, ठीक है, ये क्या है, सब। इसके बाद है नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है। क्या जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, ठीक है। तो कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इसमें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में तो है नहीं। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। गजनेर, तो गजनेर जो है वो है राजस्थान में। मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो मैनम किस प्रदेश में है, ये सिक्किम में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, ठीक है, चंदौली की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चंदौली जगह है, लेकिन वहां ये नहीं है।
तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 85 में, 86 में, 87 में, 88 में। ठीक है, तो कब पारित हुआ? ये 86 में पारित हुआ, 1986 में। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? जम्बू घोड़ा वन्य जीव स्थापित है, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड नहीं, हिमाचल नहीं, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश, सॉरी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कान्हा किसली? तो क्या ये उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। छत्तीसगढ़ में है? नहीं है। केरल में नहीं है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और कान्हा दोनों मध्य प्रदेश में। स्टील उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन से हैं? सल्फर यानी सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनमें कौन सा है? इनमें से हमें चुनना है 1 2 3 2 4 1 4 और 1 2 3 4। तो इसमें ये सल्फर ऑक्साइड बिल्कुल निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो सभी हो गए। निम्नलिखित में से किसी द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक प्रदूषक। तो द्वितीयक प्रदूषक इसका मतलब है वो सीधे प्रदूषण नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है? किसी के साथ मिलकर के प्रदूषण करता है। तो कौन है? ओजोन द्वितीयक प्रदूषण है। ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सही है। ठीक है, ये भी नहीं है। तो CFC जिसको बोलते हैं वही है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दम्फाभ्यारण्य मिजोरम, वाल्मीकि रिजर्व बिहार, रोहेला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दम्फा अभ्यारण्य ये मिजोरम में है, सही है। वाल्मीकि रिजर्व यानी कि ये बिहार में है, रोहला ये हिमाचल में है, लेकिन गांधी सागर अभ्यारण्य ये राजस्थान में नहीं है। 21 में कूट में से चुनना है। कौन सा कथन सत्य है? जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैव उर्वरक वे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट होते हैं जो पौधों की देखभाल करने में सक्षम है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि इसमें जैव उर्वरक, इनमें से जैव उर्वरकों फल को नहीं सीधे तो नहीं करते, वो तो पहले मिट्टी में घुलते हैं ना। ठीक है, तो एक वाला क्या है? गलत है। उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, नहीं, ये नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई है। कितने एलिफेंट रिजर्व बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? इसमें 20, 21 यानी 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, तो कितने? 24 बनाए जाने हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? शांत घाटी। ठीक है, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। जैव विविधता हॉट स्पॉट है ये। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। साले गैस, कोयला, तेल, मीथेन, सख्त बलुआ पत्थर, मेथेन हाइड्रेट। अब इसमें कह रहा है कि इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? ठीक है, यानी अपरंपरागत जो स्रोत है, ठीक है, कौन से जिनसे क्या निकाली जाती है? प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, तो बनाई जा सकती है। तो इनमें से सभी से गैर परंपरागत है, इनमें से सभी से बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? इनमें जलवायु परिवर्तन एक्शन यानी कि जो है एक्शन प्लान का हिस्सा कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, ये बिल्कुल है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सशक्त कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी है जलवायु एक्शन प्लान में। और सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी सही है। इसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन,
ठीक है, ये इसमें नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो गाइस ये थे यानी कि 25 प्रश्न, और ये वे प्रश्न हैं जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ ठीक है अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।